अयोध्या के बारे में वर्णन करना बहुत जटिल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है और सामान्य मानव के वश की बात नहीं है कि वो अयोध्या का संपूर्ण वर्णन कर सके, यहाँ के महात्म्य को बता सके। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर ही दिव्य और भव्य आरती सरयू जी की हर शाम को होती है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो तस्वीरें पहुंचाएं, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ संत समाज भी मौजूद है और संत समाज आह्लादित है। राम मंदिर के निर्माण का जब से मुहूर्त तय हुआ है, जब से वक्त निर्धारित हुआ है, तब से आह्लादित है ये संत समाज। और मैं चूंकि सरयू के करीब हूँ, तो महाराज जी पहले तो सरयू जी के प्रताप के बारे में कुछ आपसे जानकारी। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन। अयोध्या की पहचान ही सरयू जी से है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल के दुष्ट प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा अयोध्या यहाँ बसी है। जब प्रश्न किया गया तो वो छोटा सा तालाब नहीं दिखा पाए। अयोध्या वही है जहाँ सरयू जी हैं, और जब आप अयोध्या आते हैं, सरयू का दर्शन होता है, तो यह विदित हो जाता है कि हम अयोध्या में आ गए हैं। अयोध्या में सरयू और बंदर और सरयू जी की महिमा जो कि भगवान के नेत्रों से निकली हैं, इनको नेत्रजा भी कहा गया है। अनेक सिद्धियों की स्वामिनी है। भगवान श्रीमन नारायण यहीं से साकेत धाम को प्रस्थान किए थे। सरयू जी की महिमा क्या कर, सरयू जी के तेज में जो जल है, जो तेज है, जल में जो तेज है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तमाम रोगों का नाशक है और तेज पैदा करने वाला है। अयोध्या ही अपने आप में विलक्षण है। ये धरती का हिस्सा नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने इसको अलग बसाया था, क्योंकि भगवान को यहीं अवतार लेना था। इसको ये अलग बसा करके धरती से जोड़ा गया था। यह स्वर्ग भूमि है, ये स्वर्ग भूमि है। और प्रभु राम तो खुद लक्ष्मण जी के साथ जब संवाद में थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो अपनी मातृभूमि ही सबसे ज्यादा प्रिय है। महाराज जी एक विषय और सरयू जी के विषय में जानना चाहते हैं। कैसे पृथ्वी पर आगमन हुआ? गंगा का आगमन तो सब लोग जानते हैं कैसे हुआ, भगीरथ जी लेकर आए। सरयू जी कैसे आई पृथ्वी पे? देखिए, बात ये होती है कि सबसे पहले इस संसार में जो भी कुछ, इस ब्रह्मांड में जो भी कार्य होता है, सब भगवान राम की कृपा से ही होता है। भगवान नारायण अकेले पहले इस ब्रह्मांड में होते हैं, और जब सृष्टि करने की उनकी इच्छा होती है तो समस्त देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, और सारे देवी देवता अपने अपने अनुसार इस जो है अयोध्या में आकर के अवतरित हुए थे। और अयोध्या का अर्थ ही होता है जहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध न हुआ हो, ऐसी जगह पर अयोध्या नगरी में सारे भगवान के साथ सारे देवता यहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से हनुमान जी की जो महिमा है, राम जी जब 11,000 वर्ष लेकर के यहाँ से जाने लगे, तो हनुमान जी के पीछे पीछे राम जी के चल पड़े। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी तुम कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा सरकार जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं जाऊँगा, क्योंकि दासो हम कौशलेंद्र से रामस्य कृष्ण करबड़ा हनुमान शत्रु सन्ना नाम निहंता मारुतात्मजा। और ऐसे जानकी जी ने भी उनको क्या कहा है कि अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो माता जी ने उनको अजर अमर कर दिया है। और इसलिए हनुमान जी जब यहाँ जाने लगे तो राम जी ने कहा कि बेटा, जानकी जी ने तुमको अमर कर दिया है, इसलिए अब तुम यहीं आओगे, रहोगे, और जब कलयुग आएगा तो कलयुग में तुम ही कलयुग से रक्षा कर सकोगे। क्योंकि अयोध्या वासी कहते हैं सर्वे अयोध्या वासिना जगन्नाथ से मूर्तिया। अयोध्या में साक्षात भगवान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सर्वे अयोध्या वासिना जगन्नाथ से मूर्तिया। अयोध्या में सारे रहने वाले भी साक्षात भगवान के तुल्य हैं। अब चूंकि आप बजरंगबली जी का जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में आप बता रहे हैं, तो हम क्यों ना सीधे हनुमानगढ़ी चलें। हमारे सहयोगी मृदुल वहाँ से इस वक्त जुड़े हुए हैं और बड़ा दिव्य भव्य मंदिर है, भगवान का प्रताप बहुत है। मृदुल आपके पास आ रहे हैं और जरा अयोध्या के आनंद को आप हनुमानगढ़ी से बताइए, कितनी आनंद में है इस वक्त अयोध्या? बिल्कुल राम, मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और हम देख रहे हैं कि सरयू के तट पर जिस तरह आप संतों के साथ, महात्माओं के साथ अयोध्या के वर्णन को बता रहे हैं,
वर्णन उसका कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर खुला आसमान है, सरयू जी का तट है, उसी तरह हनुमानगढ़ी पर हम मौजूद हैं। और जैसा अभी महाराज जी बता रहे थे आपके साथ कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को आशीर्वाद है और वो रक्षा करते हैं अयोध्या की, तो शुरुआत एक श्लोक के साथ जरूर हम करना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पर वर्णन किया गया है हनुमान जी का। और परम भक्त श्री राम के हनुमान जी, श्लोक सबसे पहले ये बताता है कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जीतेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपज्ञे। तो श्री राम के दूत उनकी शरण में है और श्री राम की अयोध्या में हनुमान जी यहाँ हनुमानगढ़ी में विराजमान है। और विराजमान ऐसे हैं कि वो अयोध्या जो ईश्वर की नगरी है राम और राम की नगरी है, वहां पर पूरी अयोध्या उसकी गवाह बनती है कि हनुमान जी यहाँ पर हैं और सभी की रक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान राम मौजूद हैं और सबसे खास बात यह हो जाती है अयोध्या की कि जब हनुमानगढ़ी हम पहुंचते हैं तो दर्शन के लिए श्रद्धालु भी आ रहे हैं और साथ ही दर्शन के साथ साथ राम मंदिर के निर्माण को लेकर उत्साह भी यहाँ पर संतों में है और भक्तों में भी है। इस समय दो खास मेहमान है, सबसे पहले आपको रूबरू करा देता हूँ मैं। पुजारी राजू दास जी इस समय हमारे साथ हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। और एक खास बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 अगस्त को आएंगे तो पूजन भी राजू दास जी कराएंगे। साथ ही हमारे साथ महंत गौरी शंकर दास जी मौजूद हैं, जो महासचिव हैं निर्वाणी अखाड़े के। और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री को बहुत सारी चीजें हैं जो भेंट करने वाले हैं, हम दोनों से जानेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी की और हनुमान जी की जो महिमा है, हम राजू दास जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या जो राम की नगरी है और हमारे सहयोगी इस समय सरयू के तट पर मौजूद हैं, तो सरयू, अयोध्या और हनुमानगढ़ी, किस तरह से आप सभी चीजों को देखते हैं? कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है हनुमान जी महाराज के बारे में, राम जी को लेकर, राम द्वारे तुम रखवारे होत नाज्ञा बिन पैसारे। अयोध्या के मुख्य गर्भगृह में बीच में स्थापित और राम जी के मुख्य द्वार पे हनुमान जी का दुर्ग है और हनुमान जी यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान है। जब माता सीता जी ने इनको मानस पुत्र का आशीर्वाद दिया था, अजरता और अमरता का आशीर्वाद दिया था, कहा था अजर अमर गुण निधि सुतो, क्योंकि पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राजअभिषेक होता था। इसके नाते आप कहीं भी जाएंगे दुनिया के किसी भी कोने में, पूरे भारत में जहां भी जाएंगे, किसी भी मठ मंदिर में जब आप देखेंगे तो हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में सेवक के रूप में बैठे मिलेंगे। लेकिन यहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा का पालन किया और पीछे पूरा सा परिवार राम दरबार पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हनुमान जी और राम जी की जो एक भक्त का और भगवान का भाव है, एक सेवक और स्वामी का भाव है, यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है और पूरे देश दुनिया से जो भी पहले भक्त आता है, चाहे वो राजनीतिक परिवार का हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे आधिकारिक व्यक्ति हो, चाहे सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, जो भी आता है पहले हनुमान जी का दर्शन पूजन करता है, हनुमान जी से आशीर्वाद लेता है। उसके बाद राम जी के शरण में अन्य जगह संत महात्मा अन्य मठ मंदिर में जाते हैं। महंत जी, जो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने होंगे, तो रामलला ने जब कहा होगा ये, उस समय किस तरह की स्थिति थी अयोध्या में? क्योंकि इतिहास में, शास्त्रों में बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है। नहीं, इसके नाते, क्योंकि मैंने पूर्व में भी बताया कि मानस पुत्र माता सीता जी ने माना था, तो पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राजअभिषेक होता था। इसके नाते जब भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ। लब उसको मिला उधर काबुल, कांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुशावर्त जो क्षेत्र है वो लव उसको मिला। अन्य जो उनके 3 भाई थे उनको अलग अलग जगहों पे उनके पुत्रों को भगवान ने राजा बनाकर स्थापित करके गए। तो इसी प्रकार हनुमान जी भगवान राम से अलग नहीं हो सकते, अनन्य भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं। तो दुर्ग के रूप में आप देखेंगे कि चारों तरफ से किला है, राजा की जो व्यवस्था होती है उस प्रकार हनुमान जी महाराज का साक्षात वास है। और हनुमान जी महाराज अजर अमर है, तो अजर अमर है तो स्वाभाविक है जिस जगह पे राजअभिषेक हुआ है, राजा बनाए गए, स्वाभाविक है आज आप लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए हैं हनुमानगढ़ी, पुनः वापसी जब होगी तो या तो आप अपने ऑफिस जाएंगे या तो अपने घर जाएंगे, जाना तय है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज के यहाँ वास है तो आना जाना उनका तय है। तो यहाँ पर लाखों करोड़ों भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और अपने स्वामी की सेवा में मगन रहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हनुमान जी वास करते हैं। ये वही राम की नगरी अयोध्या है जहाँ पर हनुमान जी सदैव वास करेंगे, ये शास्त्रों में लिखा गया है, बताया गया है।
हमारे साथ महंत गौरी शंकर दास जी मौजूद हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि हनुमानगढ़ी का महत्व क्या है। और 5 तारीख को, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि महंत गौरी शंकर जी 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी को रामायण, गीता और अष्टधातु की ईंट भी भेंट करने वाले हैं। तो हम जानेंगे उस कार्यक्रम के बारे में भी। महंत जी, सबसे पहले तो हनुमानगढ़ी की महिमा और साथ ही 5 तारीख को लेकर, क्योंकि आप निर्वाणी अखाड़े के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, तो किस तरह की तैयारियां की गई है? हम लोग तैयारियों में तो बहुत दिन से लगे हुए हैं, जब से फैसला आया हुआ है, और इस आशा में लगे हुए थे कि इस भूमि पूजन का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ से ही हो। रही बात हनुमान जी महाराज की, तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष राजा हैं। जैसे हमारे भी छोटे भाई राजूदास जी बता रहे थे कि अयोध्या में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चूंकि बिना हनुमान जी के दर्शन के अयोध्या में किसी भी मठ मंदिर में कोई व्यक्ति दर्शन करने नहीं आता है। तो इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं और पहले वो श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे और उसके बाद में श्री राम जन्मभूमि का पूजन करेंगे।